इस वर्ष 2025 में मेरा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दें। अभी तक हमने हो सकता है दूसरों के जीवन पर ज़्यादा ध्यान दिया हो, लेकिन इस वर्ष अगर हम अपने आप पर ध्यान दें तो हम उन बातों को जो यीशु मसीह हमारे अंदर देखना नहीं चाहता, उन बातों को हम दूर कर पाएंगे। आज मत्ती का 23वां अध्याय उसके 23 से 33 पद तक पढ़ा गया, जहां यीशु मसीह का फोकस उन लोगों पर है जिनको इंग्लिश में हिपोक्रेट्स कहते हैं, या जिनका जो जीवन है वो पाखंड से भरा हुआ है। और पाखंड का जो मतलब होता है, जो उसका अर्थ है, वो है परस्पर विरोधी होना। इसका मतलब है कि हमारे जो विचार हैं और हमारे जो शब्द हैं उनके बीच में विरोध होना। यानी मन में तो कुछ है हमारे और मुंह से हम कुछ और कहना चाहते हैं। जैसे बोलना तो कुछ और है लेकिन हम करते उसके विपरीत हैं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती के 23वें अध्याय के पहले 1, 2, 3 पदों में पहले तो भीड़ से और फिर अपने चेलों को, यानी भीड़ के साथ साथ अपने चेलों को एक खास बात कही है। यीशु मसीह कहते हैं, शास्त्री और फरीसी कहते कुछ थे और करते कुछ थे। तो यीशु मसीह का कहना है कि ये शास्त्री और फरीसी जो हैं वो मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, यानी इनके पास ऑथोरिटी है, व्यवस्था को तुम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इनकी सुनना तो जरूर, क्योंकि ये व्यवस्था की बातें करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं इनके से काम मत करना, क्योंकि ये कहते तो हैं लेकिन उन बातों पर जो तुम्हें सिखाना चाहते हैं उस पर खुद नहीं चलते हैं। इसलिए ये जो शब्द है हिपोक्रेट्स, इसको हिंदी में पाखंडी भी कहते हैं, इसको कपटी भी कहते हैं। और आज बहुत सारे धर्मगुरु भी हैं जो इन्हीं शास्त्रियों और फरीसियों की श्रेणी में आते हैं, जिनका अपना जीवन उनके उस कथनी से या उस प्रचार के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम में से बहुत सारे मसीही भी ऐसे ही हैं जिनका जीवन ऐसा ही है, जो उनके घर के भीतर के जीवन को और उनके बाहर के जीवन को में जो अंतर है उसको दिखाता है। ऐसे लोगों का जो बाहरी जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत सभ्य वो दिखते हैं, लेकिन जब उनका घर का जो व्यवहार है वो उनके घर के लोग बताएंगे कि वो एक बड़ा भयानक है, बहुत भयानक उनका चरित्र होता है घर के अंदर। उनका जो व्यवहार है वो उनकी पत्नी से पूछिए, उनकी पत्नी जो है वो बताएंगी कि मेरे पति मुझसे कितना अभद्र भाषा में बात करते हैं, किस तरीके से मुझे लताड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चों को पूरे समय डांटते हैं, माता पिता से झगड़ते हैं, पड़ोसियों से झगड़ते हैं। लेकिन घर के बाहर वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। जो बात इफिसियों के 5वें अध्याय में पौलुस पतियों से कहते हैं कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, तो बाहर का तो लोगों को ये बताया जाता है कि मैं अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं, एक ऐसा मसीह हूं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं। लेकिन घर के अंदर पत्नी को बहुत प्रताड़ित करते हैं। उनके जीवन से ये महसूस नहीं होता कि ये एक मसीही हैं जो वचन के अनुसार चलते हैं, कि जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही हर पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम करना है।
तो ऐसे लोगों का जो जीवन है वो दिखावे का जीवन है। और इतवार को देखिए आप, रविवार को अगर वो चर्च में होंगे तो बहुत ही स्वर्गदूतों जैसा उनका जीवन होता है। और ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं। और ये इस तरीके का जो जीवन है उससे मुझे और आपको दूर रहने के लिए परमेश्वर के जन उत्साहित करते हैं, समझाते हैं कि ऐसे लोगों की संगति मत करो, वरना ये पाखंडी जीवन तुम्हारे भी अंदर आ जाएगा। लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना, चर्च के अंदर ताली बजा बजा के गीत गाना, जोश में वचन को पढ़ना, लेकिन बाकी सप्ताह के जो 6 दिन है उसमें एकदम विपरीत जीवन, एकदम विपरीत जीवन। यही है ढोंग और यही है पाखंड। पाखंडी स्वभाव का प्रारंभ कहां से होता है? मुझे और आपको ये ध्यान करना है कि ये जो चरित्र में स्वभाव आता है, ये आता कहां से, शुरुआत कहां से होती है? जब हम दूसरों में दोष ढूंढने लगते हैं, अपने आप को हम अच्छा साबित करने लगते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के 7वें अध्याय के 4 पद में, उन लोगों को ध्यान में रखकर जो दूसरों में दोष ढूंढते हैं और उनको अपने दोष नजर नहीं आते। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू क्यों अपने भाई से कहता है कि आ मैं तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? तिनका तो हमारी आंख में, लट्ठा हमारी आंख में। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तो अपने भाई के आंख से तिनका निकाल सकेगा। हमें दूसरों की आंख में तिनका लट्ठे के समान दिखाई देता है, लेकिन हमारी आंख का लट्ठा हमें तिनके के समान भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते। और मैं पूरे इस वर्ष इस बात पे फोकस करना चाहता हूं कि मैं अपने आप को देखूं, और मैं लार्जर फैमिली के एक एक सदस्य को उत्साहित करता हूं जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि हमें औरों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आप पर ध्यान देना है, हम में क्या कमियां हैं। और यीशु मसीह ऐसे लोगों को कपटी कहते हैं, जिनका स्वयं का चरित्र साफ नहीं है और दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, और दोष ढूंढते हैं और फिर उसकी चर्चा करते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने को सही साबित करना चाहते हैं। इसका कारण एक ये भी है कि जब हम अपने आप को सही और धार्मिक साबित करना चाहते हैं तो हम लोगों से वाहवाही लूटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें लोगों से प्रशंसा मिले। इसलिए यीशु मसीह मत्ती के 23वें अध्याय के 27वें पद में ऐसे लोगों को कहते हैं कि तुम चुना फिरी हुई कब्रें हो। ऐसा कपटी और नाटक करने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह कहते हैं तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर क्या है? एक कब्र के भीतर क्या होता है? वहां पर तो सिर्फ हड्डियां होती हैं, हर तरह की मलिनता होती है, कुछ नहीं होता अंदर। लेकिन बाहर से कितना सजाया जाता है, संगमरमर से, ग्रेनाइट से, फूल मालाओं से, पत्तियों से, और क्या क्या नहीं बनाते लोग बाग अपनी कब्रों के ऊपर। रिश्तेदार बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं ताकि वो सुंदर दिखाई दें, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात यीशु मसीह ने कही है कि उस कब्र के अंदर सूखी हुई हड्डियां हैं और शरीर की गंदगी वहां छिपी हुई है। ये बात यीशु मसीह बहुत ही ध्यान से मुझे और आपको समझाने के लिए कहते हैं। मत्ती 23 उसके 28वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, इसी रीति से तुम भी ऊपर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। ऐसे लोग जो पाखंडी जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका अंदर का जीवन अलग है, बाहर का दिखाने का जीवन अलग है, उनको वो कहते हैं कि ऊपर से तो मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारे भीतर कपट है, अधर्म है, इससे तुम भरे हुए हो। ये लोग जो ढोंगी होते हैं ना, वे अपने बाहरी जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं,
अपने आंतरिक जीवन से ज्यादा उनका फोकस होता है बाहर लोगों को हमारा जीवन सही दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। और मत्ती के 23 अध्याय के 25 और 26 पद को भी पढ़ा गया और यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम कटोरे को यानी थाली को, कटोरों को, बर्तनों को ऊपर ही ऊपर से मांजते हो, यानी बाहर से तो बहुत अच्छे दिखना चाहते हो, परंतु अंदर क्या है इस पे तुमने कभी गौर किया? अंदर तो तुम्हारे अंधेर है, असंयम भरा पड़ा है। ये हमें लगता है कि ये बात शास्त्रीय फरीसियों से कही है यीशु मसीह ने, लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए, ये बात यीशु मसीह ने मुझसे भी कही है, आपसे भी कही है। अगर आपके जीवन में अंदर अंधेर है, आपका चरित्र बाहर और अंदर में फर्क है, तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि हम बाहरी जीवन में लोगों के सामने अच्छा प्रदर्शन करते हैं ताकि लोग हमें आदर की दृष्टि से देखें, लोगों से इज्जत पाने के लिए हम उनके सामने नाटक करते हैं। हिपोक्रेसी हमारे जीवन में भरी हुई है। और ये जो ढोंगी लोग होते हैं, हिपोक्रेट्स, इनको कैसे पहचाने हम? यही है वो बात, इनको आत्मिक बातों से ही हम पहचानेंगे। ऐसे लोग वचन सुनने में बड़े उत्साहित रहते हैं। आपको ऐसे लोग हर कलीसिया में मिल जाएंगे जिनको आप जानते हैं, देखते हैं कि ये वचन सुनने के समय बड़े उत्साहित रहते हैं, लेकिन इनका जीवन तो वचन के बिल्कुल विपरीत है। और वचन को सुनने के लिए उत्साहित होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम उस वचन के अनुसार चले नहीं, हमारा जीवन उस वचन के ऊपर आधारित ना हो। और हिजकेल नबी अपने 33वें अध्याय में क्या कहते हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोलिए, देखिए हिजकेल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसके 30 पद से आगे मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवार के पास, घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकला है। बहुत है लोग ऐसे जो वचन के अंदर बहुत सारी बातों में नयापन ढूंढ ना पाते हैं, और जैसे ही पता पड़ता है हमारे शहर में कोई वक्ता आए हैं, कोई प्रचारक आए हैं, लोग दौड़ते हैं उनको सुनने, एक दूसरे से कहते हैं, आओ चलो देखें ये क्या जानते हैं, आओ देखें क्या नई बाइबल की बात बताते हैं। मैंने पिछले दिनों भी ये बात कही थी कि आज मनुष्य जो है, खासकर विश्वासी लोग, वो ज्ञान को प्राप्त करने के पीछे दौड़े लगे हैं, बाइबल का ज्ञान हमें मिल जाए। और पिछले 100 सालों के अंदर इस पीढ़ी ने जितना बाइबल का ज्ञान अर्जित किया है उतना तो हमारे बुजुर्गों को भी नहीं था। लेकिन फर्क क्या था? आज हम ज्ञान अर्जित करते हैं लेकिन वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। हमारे बड़े और बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज थे, उनका जीवन देखिए, उनको इतनी बाइबल के पद याद नहीं थे या बाइबल के रेफरेंस वो नहीं बोलते थे, इतना उनको ज्ञान नहीं था बाइबल का, लेकिन वो जो कुछ भी सुनते थे, जो कुछ भी वो वचन में पढ़ते थे, उसको एक आज्ञा के रूप में मानकर उस पर चलते थे। तो उनका जो जीवन था वो बाइबल पर चलने वाला जीवन था, सुनने वाला जीवन नहीं था। और हिजकेल नबी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं हम भी। हमें कोई प्रचारक मिल जाए, पता पड़ जाए तो भविष्यवाणी करता है, फिर तो हम सारे लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, चलो देखें आज हमारे बारे में क्या भविष्यवाणी होती है। 31वें पद में यशायाह क्या कहते हैं? वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। स्पष्ट तौर से उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो वचन को सुनते तो थे, इसलिए हिजकेल नबी परमेश्वर को रिपोर्टिंग कर रहा है, परमेश्वर को रिपोर्ट दे रहा है कि जो वचन प्रभु आप मुझे देते हो ना कि लोगों को जाके मैं सुनाऊं, वो सुनते तो हैं पर उसके अनुसार चलते नहीं, उनका जीवन उसके ऊपर आधारित नहीं है, वो उस वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं गुजारते।
इसलिए याकूब अपनी पहल पत्री के पहले अध्याय के 22वें पद में कहते हैं कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। क्योंकि जो सिर्फ सुनता है वो बेसिकली अपने आप को धोखा देता है, और जो वचन पर चलता है वो आज्ञाकारी बालक के अनुसार होता है। और आगे क्या कहते हैं देखिए, हिस्केल नबी की पुस्तक 33वां अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है, वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। बहुत प्रेम दिखाते हैं, प्रचारक को भी हाथ मिलाएंगे, मैसेज करेंगे एक दूसरे को, उनको भी बोलेंगे वाह क्या आपने वचन सुनाया है, बहुत ही, हम तो बहुत ही आशीषित हुए पास्टर जी, आज बहुत आशीषित हुए हैं, आपने तो हमारी आंखें खोल दी हैं। वहीं तक रहते हैं, लेकिन जैसे ही आराधनालय से बाहर आएंगे, प्रार्थना सभा से बाहर आएंगे, आत्मिक सभाओं से बाहर आएंगे, वही जीवन जो हमारे अंदर का जीवन है वो हमारे चरित्र में दिखने लगता है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी ऐसे विश्वासी हैं, मुझे दुख के साथ ये बात कहना पड़ता है कि वो भाग भाग के आते हैं, सबसे प्रथम की कुर्सियों पर बैठते हैं, पेन और नोटबुक साथ लाते हैं, बड़े ही तन्मयता से सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, लेकिन फिर उनको दोबारा उन नोट्स को कभी नहीं पढ़ते। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा का पूरा सरमन नोट कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो जो नोट्स लिखे जाते हैं ना, उनमें से बहुत कम होते हैं, 10% लोग होते हैं मुश्किल से जो उन नोट्स को दोबारा कभी पढ़ते हैं। जोर जोर से सरमन के बीच में हालेलुया चिल्लाना, प्रेज द लॉर्ड कहना, आमीन, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे लोग जो हैं उनको, उनकी इन आवाज़ों को सुनकर उनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि लोग उन्हें देखें, अरे ये कितने धार्मिक हैं, बाइबल की बातों को जानने के लिए कितने उत्साहित हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम उन वचनों पे चलते नहीं हैं तो ये प्रेज द लॉर्ड कहना, हालेलुया कहना, ये नोटिंग लेना, ये सब केवल और केवल दिखावा है, और इसी को पाखंडी जीवन कहा जाता है। और देखिए आज क्या हालात है, आगे के पद को पढ़ते हैं। यह हिस्केल 33वां अध्याय 32वें पद, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पे चलते नहीं। ये किनके बारे में लिखा है? आज चरितार्थ होती हैं ये चीजें, और मैं देखता हूं कि क्वायर में अक्सर ऐसे लोग पाए जाते हैं, वचन को से ज्यादा वो अपने गीतों के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर आप वर्शिपर हो तो फिर आप इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दोगे कि लोग मेरे गीतों को सुनकर आनंद ले रहे हैं, या मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, या प्रभु में लीन हो रहे हैं। क्या आपके गीतों से परमेश्वर को आदर मिल रहा है या आपको आदर मिल रहा है? आज क्वायर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो इसलिए क्वायर को ज्वाइन करते हैं ताकि उनको प्रेज मिले, वो अपनी महिमा करना चाहते हैं, और इनके लिए बाइबल में क्या लिखा है? उनकी नजर में परमेश्वर प्रेम के मधुर गीत गाने वाला है। बस अपने गीतों के द्वारा लोगों को अपनी ओर खींचना, उनको आकर्षित करना अपने लेकिन उनके अपने जीवन में आपको उन गीतों का कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा। और ज्यादातर आज मसीह की गायकों का तो यही हाल है, यीशु मसीह की शिक्षाओं से वो प्रेम नहीं करते हैं, कहीं उनका कोई लेना देना नहीं है। कई क्वायर के मेंबर्स तो जब वचन शुरू होता है मंडली में उठकर बाहर चले जाते हैं, उनको वचन से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन उनको गीतों से प्रेम है। इसलिए जो गीत हैं कई लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया है। ऐसे गायक, ऐसे लोग, मसीही गायक इतने निकल गए हैं, इतने उभर गए हैं आज के समय, जो सिर्फ प्रेम दिखाने के लिए गीत गाते हैं, उनका वचन से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका मन लालच में लगा रहता है। लोग मेरे वीडियो खरीदें,
मेरे कैसेट्स खरीदें, मेरे सीडीज को खरीदें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने धन कमाना है। और पौलुस रोमियो के 16 अध्याय के 18वें पद में कहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। और हालात क्या है कि चिकनी चुपड़ी, आगे वो पौलुस क्या कहते हैं कि चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों के मन के लोगों को वो बहका देते हैं। हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, किसके द्वारा? गीतों के द्वारा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उनका मन लालच में लगा रहता है कि कैसे लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे गीतों को खरीदें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर जो व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करता है वो अपनी महिमा और अपने लिए कभी आदर नहीं बटोरेगा। और मैं उन सब लोगों को विशेष तौर से इस समय कहना चाहता हूं जो क्वायर में, चाहे वो बजाते हो चाहे वो गाते हो, यदि आप वर्शिपर हैं तो फिर आप प्रभु को अपने गीतों के द्वारा आदर देंगे और आपके गीत लोगों के जीवन में जाकर उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन अगर आप परफॉर्म करते हो, जैसा स्टेज के ऊपर आजकल लोग बहुत परफॉर्म करते हैं, लोगों को अपने गीतों, अपनी आवाज़ों से आकर्षित करते हैं, अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो याद रखिए आप सिर्फ अपनी और लोगों को खींच रहे हो, अपने लिए आदर बटोरे हो ताकि लोग आपकी गायकी की प्रशंसा करें। गानों से कभी जीवन परिवर्तित नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस बात को ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि हम गानों के द्वारा मिनिस्ट्री करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए, गानों के द्वारा, गीतों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा और आदर देते हैं। हम गीतों के द्वारा ना तो किसी का जीवन बदल सकते हैं, ना ही इसका प्रभाव उसके जीवन में छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपका जीवन कोई बदलेगा तो वो वचन बदलेगा। वचन महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन आपके हृदय पर लिखा जाएगा। जो बात परमेश्वर ने पुराने नियम में भी कही है कि ऐसा समय आएगा कि मैं अपने आज्ञाएं, अपने वचन उनके हृदय के ऊपर लिखूंगा। गाने अपनी जगह हैं, स्तुति अपनी जगह है। दाऊद ने बहुत भजन लिखे, आराधना स्तुति करने के लिए लेकिन वचन जीवन को परिवर्तित करता है। लेकिन अगर आप गीत गाते हो, प्रशंसा करते हो, परमेश्वर का आदर करने के लिए करो, लेकिन अगर वो किसी और उद्देश्य से किया जा रहा है तो यस्केल नबी अपने 33वें अध्याय के 32वें पद में कहते हैं, तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे बजाने वाला सा ठहरा है। ये उन लोगों के लिए लिखा है जिन्होंने म्यूजिक को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए नहीं, पर पेट की कमाई का साधन बना लिया है। क्योंकि वचन क्या कहता है हिजकिय्याह, वे तेरे वचन सुनते तो हैं पर उनके ऊपर चलते नहीं हैं। क्वायर के मेंबर्स भी, चाहे वो व्यक्तिगत तौर से अपने रिकॉर्ड करे हुए गीत सुनाते हों, गायकी करते हों, अपने YouTube चैनल बनाते हों, लेकिन अगर आप वचन पर नहीं चलते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगपना है, दिखावा है, ये हिपोक्रेसी है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल जो बात बताती है कि ढोंगी की आशा जो है वह अधिक समय तक बनी नहीं रहेगी, जल्द नाश हो जाएगी। ये जो ढोंग भरा जीवन है ना, ये बहुत जल्दी एक्सपोज होता है। अय्यूब की पुस्तक 8वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, उसकी आशा का मूल कट जाता है। उसकी आशा किस बात की है? जो लोग धन कमाने के लिए प्रचार करते हैं, जो लोग धन कमाने के लिए बाइबल की पुस्तकों के ऊपर टीका टिप्पणी लिखते हैं, जो लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर इसलिए अपने वचनों को डालते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिसमें वो लोग कहते हैं कि साहब अगर आप हमें सब्सक्राइब करके इतना आप फंड दोगे हमें, तो आप इस जो हमारी जो मैसेज है उसको आप सुन सकते होगे। ये बेचना है, परमेश्वर के वचन को बेचना है, पुस्तकें लिखकर परमेश्वर के वचन को बेचना है। आप देखिए, पतरस ने, पौलुस ने, इतनी यूहन्ना ने पत्रियां लिखी,
लेकिन क्या उन्होंने धन कमाने के लिए लिखी? लेकिन आज प्रभाव क्यों है उनका? क्योंकि उनके द्वारा हमारा जीवन बदलता है जब हम उन्हें पढ़ते हैं। तो अय्यूब कहते हैं 8वें अध्याय के 14वें पद में, ऐसे व्यक्ति जिनकी आशा धन कमाने की है वो उनकी आशा कट जाएगी। जिसका वो भरोसा करते हैं वो मकड़ी का जाला ठहरता है। यानी धन मकड़ी के जाले के समान है। यदि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पाखंडियों के लिए हाय कहता है, कभी कभी ये जो शब्द है ना हाय, जब हम हिंदी भाषी लोग हैं हम इसको सोचते हैं कि ये किसी को श्राप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये शब्द यीशु मसीह ने जो यूज किया है वो किसी को श्राप देने के लिए नहीं किया है। यीशु मसीह किसी को श्राप नहीं देते हैं। हाँ, ये जो शब्द है हिंदी में भी बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है और उर्दू में भी बोला जाता है। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। हाय जो वर्ड है उसका उर्दू मीनिंग है अफसोस तुम पर। यानी यीशु मसीह उन लोगों को जिनको शास्त्री और फरीसी हैं, जो पाखंडी है, जिनका अंदर का जीवन फर्क है, जिनका बाहर का जीवन फर्क है, उनके प्रति अफसोस भर के कहते हैं अफसोस तुम पर। वो इंग्लिश के अंदर जो वर्ड है वो ये दुख भरा शब्द है कि अफसोस है तुम्हें, मुझे दुख होता है तुम्हारे जीवन को देखकर। ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है हाय, ये बेसिकली इंग्लिश का वो वर्ड है जो सैटेनिक वर्ड है। और शैतान जो है वो इन टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके नई पीढ़ी के लोगों में के मुंह से एक दूसरे के ऊपर अफसोस जाहिर करता है। जब आप इंग्लिश में किसी को हाय कहते हो, इसका मतलब है आप उसके जीवन को के बारे में कहते हो लानत है तेरे जीवन पे, अफसोस करते हैं तेरा जीवन पाखंडी जीवन है, तू अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। ये एक दूसरे को ग्रीट करने वाला वर्ड नहीं है। आप ग्रीट करिए जो बाइबल में शब्द आते हैं, सलाम, है ना। यीशु मसीह ने लोगों से को कहा सलाम, है ना। आजकल हम हिंदी भाषी लोग कहते हैं जय मसीह की, आप बोलिए प्रेज द लॉर्ड, शालोम। ये शब्द वो हैं जिनसे एक दूसरे का अभिवादन होता है, परमेश्वर की शांति आप तक पहुंचे, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु के नाम को आदर मिले, महिमा मिले। ये हाय वर्ड सैटेनिक है, इसे बोलना बंद कर दीजिए अगर आप बोलते हो तो। इससे आप एक दूसरे को आदर नहीं दे रहे हो, एक दूसरे को आप ना तो अभिवादन दे रहे हो न परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, बल्कि आप एक दूसरे को एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा जो जीवन है वो पाखंडी है। हाय शब्द से आप सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि मैं तेरे चरित्र को जानता हूं, तू अंदर से पाखंडी है। वास्तव में तो आज की स्थिति में बहुत सारे लोग हैं भी ऐसे ही, और हम अपने जीवन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम बाहर से तो लोगों से इतने प्यार से मिलते हैं, लेकिन पीछे क्या है हमारा, हम उसकी पीठ में खंजर भोंकने को तैयार हैं। यानी हमारे मन में कुछ है और बाहर से हम उससे प्रेम दिखाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए ये जो पाखंड भरा जीवन है ना, ये परमेश्वर को न तो पुराने नियम में पसंद था न ही नए नियम में पसंद है। और पुराने नियम में भी इस तरीके का जो जीवन जीते थे, परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता था। और आज जो ऐसा जीवन जीते हैं, यानी नई वाचा में जो लोग हैं, उनको भी परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। और इसका जो सबसे पहले जो कलीसिया के अंदर दंड दिया गया है, वो पाखंड भरे जीवन का दंड दिया गया है। देखिए आप प्रेरितों का 5वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 1 से 11 पद के अंदर, वहां प्रथम कलीसिया में जो पाप सबसे ज्यादा परमेश्वर को ना पसंद रहा, जिसका दंड दिया गया, वो पाखंड का जीवन था। और आपने हननिया और सफीरा का नाम सुना है। उन्होंने पतरस के सामने आकर जो वो थे नहीं, वो दिखाने की कोशिश करी है। मैंने इसके ऊपर आपको पहले भी एक संदेश दिया था और अवसर पड़ा तो मैं फिर बोलूंगा इसके ऊपर। ये जो जीवन है, आप उसका चित्रण कीजिए। पतरस बैठे हुए हैं, लोग मंडली के लिए कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं
और वो आकर के उनके चरणों के अंदर रख रहे हैं वो जो धन वो देना चाहते हैं। और हननिया ने और सफीरा ने कुछ षड्यंत्र किया अपने मन के अंदर कि हम दान पूरा नहीं देंगे। और जैसे ही उन्होंने वो दान हननिया ने उसके चरणों में रखा, बोला कुछ नहीं, लेकिन पतरस को मालूम हो गया, पवित्र आत्मा ने उसको बता दिया कि ये पाखंडी है, इसके मन में कुछ है और ये लोगों को दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। इसलिए पतरस ने उससे कहा था, अरे हननिया, कमाल हो गया, तुम मुझसे झूठ बोले, जो बोले तू पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। अरे तेरे मन में परमेश्वर का जरा भी भय नहीं। तो ये जो पाखंडी जीवन है, वो व्यक्ति परमेश्वर का भय नहीं रखता। वो सोचता किसी को नहीं मालूम, परमेश्वर को भी नहीं मालूम। लेकिन प्रेरितों का काम, उसका 5वां अध्याय, ये मुझे और आपको बताता है प्रथम कलीसिया में जो सबसे पहला पाप है, जिसका सबसे बड़ा दंड दिया गया है, वो पाखंड का दंड था, हिपोक्रेसी का दंड था। मन में कुछ, बोल में कुछ, और क्या दंड था? वो मृत्यु दंड था। परमेश्वर ने कहा ऐसा व्यक्ति कलीसिया के अंदर रहने योग्य नहीं है जो पाखंडी जीवन व्यतीत करता है। और क्या लिखा है? उससे पूरी मंडली के अंदर भय छा गया। और थोड़ी देर के बाद उसकी जो पत्नी थी, उसके पास भी वो भी आई पतरस के सामने, और पतरस ने उससे भी यही सवाल पूछा, क्या ये भूमि तुमने इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, हमने इतने में ही बेची थी। पतरस को आश्चर्य हो रहा है, कैसा पाखंडी जीवन इस पति और पत्नी का है कि ये परमेश्वर के सामने भी आने से डर नहीं थे। डर नहीं है इनके मन में, कोई भय नहीं, लेकिन हाँ, प्रशंसा चाहते हैं। लोगों उसके बीच में अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाना चाहते हैं, प्रशंसा हमें मिले। और इसी लालच में आज बहुत सारे लोग हैं जो मंडली में रहते हुए लोगों से प्रशंसा पाने के चक्कर में पाखंडी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो ध्यान से इस प्रेरितों के 5वें अध्याय को पढ़ें कि परमेश्वर पाखंडी व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कलीसिया में एक भी व्यक्ति ऐसा हो जिसका जीवन पाखंड से भरा हो, जिसके मन में अंदर कुछ भरा हो और जिसके मुंह के ऊपर, उसके शब्दों में, उसके जीवन को बाहर से कुछ और प्रदर्शित करता हो। और जैसे ही पतरस ने ये बात कही, हननिया की पत्नी सफीरा भी उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई, यानी उसको भी ये दंड मिला। इसलिए पतरस जो है वो अपनी पत्री के अंदर क्या कहते हैं? पहला पतरस 2 अध्याय उसके पहले पद में वो कहते हैं, अपने मन से बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा ये दूर करके और उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस 2025 के अंदर ठान लीजिए कि मैं अपने चरित्र में से, अपने मन से बैर भाव, छल, कपट, ढा, निंदा, दूसरों के बारे में कुछ भी गलत ना ही सोचूं, ना रखूं। किसी के बारे में मुझे कोई न्याय करने का कोई कारण नहीं है। मैं न्यायी नहीं हूं जो दूसरों के बारे में चर्चा करता फिरूं, उसका जीवन ऐसा है, उसका जीवन ऐसा है। मुझे अपना जीवन सुधारना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने मुझे और आपको खड़ा होना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे दिल और दिमाग से ये कभी दूर ना हो कि एक दिन हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होकर हमें अपना लेखा देना है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 10वें पद में पौलुस कहते हैं, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति को अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किए हैं वो पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जो इस संसार में कर रहे हैं ना, चाहे वो देह में कर रहे हो, चाहे वो मन से कर रहे हो, इसका परिणाम न्याय शासन के सामने हमें मिलेगा। या तो इस संसार में जीवित रहते हुए हमें इसका दंड मिलेगा जो हम हिपोक्रेसी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाखंड भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या न्याय शासन के सामने तो मिलेगा ही। हो सकता है कि मनुष्य आपके और मेरे जीवन को भारी तौर से ना देख पाता हो, लेकिन हम अंदर से कितने मलिन हैं, कितने हम ढोंगी हैं
कितने पाखंडी हैं, ये बात मनुष्य हो सकता है कभी ना जान पाए, लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप देता है। पहले शमूएल के 16वें अध्याय में यही बात कही है। परमेश्वर ने मनुष्य तो इंसान का बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं और आप ये निर्णय लें कि हम जैसे हैं, अगर हम खराब हैं, गलत हैं, लोगों के सामने आ जाएं, परमेश्वर के सामने हम खुले हुए हैं, लोगों के सामने भी खुल जाएं। हम सही लोग नहीं हैं, हम बता दें कि हम झूठ बोलते हैं, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, हम आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन अंदर का जीवन हम साफ करते चले जाएं। और जब मैं और आप ये 2025 में ये निर्णय लेके आगे बढ़े हैं कि हम ज्योति में चलेंगे, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ज्योति दूसरों के लिए नहीं, यीशु मसीह की ज्योति मेरे और आपको मार्गदर्शन के लिए दी गई है, ताकि मैं और आप उस ज्योति में अपने जीवन को देखें कि मेरे जीवन में, मेरे चरित्र में क्या क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, क्या मैं वचन के अनुसार चलता हूं या वचन को सिर्फ सुनता हूं। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं वचन, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि मैं और आप उस वचन पर नहीं चलेंगे, हम उस दिन बहुत पछताएंगे जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और उस दिन शैतान हम पर हंसेगा कि मैंने तुम्हें एक ऐसा पाखंडी जीवन दिया कि तुम दूसरों के सामने तो बहुत आदर पाते रहे, लेकिन वास्तव में मैंने तुम्हें तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता से बहुत दूर कर दिया। तुमने उसके लहू को, उसके बलिदान को व्यर्थ जाना, क्योंकि तुम उस वचन के ऊपर चले नहीं हो। ये मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निर्णय मेरे पास है, निर्णय आपके पास है। इस 2025 में या तो हम दूसरों में दोष ढूंढते रहें, या हम अपनी आँख के तिनके को, अपने आँख के लट्ठे को, अपने आँख की बुराइयों को दूर कर दें। आइए हम प्रार्थना करें।